हमारे इस नए चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी लखनऊ सब्सक्राइब करें। इसलिए उस जगह से यहाँ से उठ के आया हूँ कि अमीर शहर है मसनद पे फिर भी, अमीर शहर है मसनद पे फिर भी हर एक दीवार काली हो रही है। ये उस शायर का शेर है जिसका आज एक तरह से जश्न मनाया जा रहा है। तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद इसी लखनऊ में पड़ी थी सन 36 में, और प्रेमचंद ने उसकी रखी थी। उसके बाद एक सिलसिला दराज हुआ और बड़े बड़े फनकारों ने इस तरक्की पसंद तहरीक का दामन पकड़ा और यहाँ तक आए। सन 60 की दहाई में एक नज़मों का एक दौर चल रहा था। उस दौर में तरक्की पसंदों की तहरीक में नज़मों का बहुत ज़बरदस्त इत्माम होता था। हर शायर, बड़े बड़े शायर उसमें, चाहे वामिर जौनपुरी साहब हों, कैफ़ी आज़मी साहब हों, इन तमाम लोगों ने, कैफ़ी साहब की तो एक नज़्म की किताब है, मैंने देखी थी, मेरे पास शायद कहीं हो, कि ज़ब्त शुदा नज़में उस वक्त ज़ब्त भी हो जाती थी। इतना इनकलाब का दौर चल रहा था। लेकिन एक इधर 10-15 सालों के बाद जो है हमारे बीच से नज़मों का दौर बिल्कुल ख़त्म हो गया और नज़में अब नहीं आ रही हैं। इधर कुछ लोगों ने नज़में मुशायरों में पढ़ना शुरू की हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। अतीक अंज़र साहब की किताब जो अच्छे दिनों का शोक, जिसका रस्म इजरा आज हुआ है, मैं चाहता हूँ कि साहिब किताब जनाब अतीक अंज़र साहब को ज़हमत कलाम दी जाए। मुख्तसर कलाम एक आध नज़में वो इस वक्त सुना दें, फिर आखिर में फिर उनसे इत्मीनान से सुना जाएगा। अभी मैं सभी शोराए कराम से गुजारिश करता हूँ कि अपना मुंतखब कलाम इस वक्त पेश करें, उसके बाद फिर अपना फरमाइशों का। एक नज़्म है, इसका उन्वान है आप भी तो कुछ बोलें। वाह, आप भी तो कुछ बोलें, आप भी तो कुछ बोलें। जी बताओ। रात, नज़्म शुरू होती है कि रात चाहे जितनी भी बेहया हो, काली हो। रात चाहे जितनी भी बेहया हो, काली हो, आस के सितारों से आसमान खाली हो। सुबह की हिकायत पर बेशुमार गाली हो और घुप अंधेरे से सब पे खौफ तारी। फिर भी रात जाएगी, फिर भी सुबह आएगी। रात चाहे जितनी भी बेहया हो, काली हो, आस के सितारों से आसमान खाली हो। सुबह की हिकायत पर गालियों की बारिश हो और घुप अंधेरे से सब पे खौफ तारी हो। फिर भी रात जाएगी, फिर भी सुबह आएगी। चाहे जैसा पतझड़ हो, जितना तेज झक्कड़ हो, बिजलियों का कड़का हो, आशियां के जलने का सुबह शाम धड़का हो। आशियां के जलने का सुबह शाम धड़का हो। बागबा निगोड़ा हो, बाग छोड़कर अपना दर बदर भटकता हो। पेड़ पौधे जलते हों, मन की बात करता हो। क्या कहने, वाह। पेड़ पौधे जलते हों, मन की बात करता हो और नेरों के जैसा बांसुरी बजाता हो। फिर भी कोंपलें ताजा शाख शाख फूटेंगी। फिर बहार आएगी, बांझ रुतिये जाएगी। लेकिन ऐ गुलिस्तां के जानिसार परवानों, रोशनी के दीवानों, सुबह नौ की आमद में आपका क्या हिस्सा हो। आप भी तो मुंह खोलें, मर गए के जिंदा हैं। आप भी तो कुछ बोलें, आप भी तो कुछ बोलें, आप भी तो कुछ। और एक नज़्म सुनाकर मैं ख़त्म करूंगा, बाद में देखेंगे। देखिए, हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी जंग हुई थी महाभारत के नाम से। मैं नज़्म ख़ास तौर से सुनाना चाहूँगा ताकि कुछ पैगाम भी चला जाए। तो उसमें अभिमन्यु का एक किरदार था जिससे मैं बड़ा मुतासिर हुआ था कि उसको कौरवों ने अकेले को घेर करके मारा था।
और आज हमारे यहाँ ये मंजर हर जगह नजर आता है, मॉब लिंचिंग होती है, किसी एक बेगुनाह को कई लोग घेर करके मार देते हैं। नज़्म सुनिए, मैं अभिमन्यु हूँ, और आप लोग अहले इल्म में मेरा ख्याल है कि वहाँ तक पहुँचेंगे। मैं अभिमन्यु हूँ, हजारों बरस बाद फिर आज मैं, हजारों बरस बाद फिर आज मैं बेसहारा अकेला खड़ा हूं कुरुक्षेत्र में। कौरवों की जुनूनी बिफरती हुई भीड़ चारों तरफ से मुझे घेर कर तीर नफरत जहालत तकब्बुर के बरसा रही है। मुझे खून में अपने नहला रही है। तीर नफरत जहालत तकब्बुर के बरसा रही है, मुझे खून में अपने नहला रही है। कोई इस बिफरती हुई भीड़ को ये बताओ, कुचल कर जिसे मार डाला है अखलाक कहकर। बहाया है खून जिसका तुमने जुनैद और जाहिद समझकर, जिसे तुमने मारा है पहलू बताकर, वो मैं हूँ। जिसे तुमने मारा है पहलू बताकर, वो मैं हूँ अभिमन्यु अर्जुन का बेटा। तुम्हारे लहू का हूं मैं एक हिस्सा। जिसे तुमने मारा है पहलू बताकर, वो मैं हूं अभिमन्यु अर्जुन का बेटा। तुम्हारे लहू का हूं मैं एक हिस्सा। किसी का हूं भाई, किसी का भतीजा, उसी एक आदम से हम सबका रिश्ता। मैं कब तक यूं ही अपने बेरहम लोगों के तीरों को सहता रहूंगा। मैं कब तक यूं ही भीड़ के हाथों मरता रहूंगा। मेरे कत्ल पर बाबा आदम की आंखों में आंसू, मेरे खून नाहक पे भारत के चेहरे पे गम की लकीरें। कोई बाबा आदम के आंसू को पोंछो, कोई मेरे भारत के गम को मिटाओ। कोई चक्रधारी किशन को बुलाओ, कोई तीरंदाज अर्जुन को लाओ। मुझे कौरवों के सितम से बचाओ। मुझे कौरवों के सितम से बचाओ। बहुत अच्छा, वाह वाह।